एट स्टम्प्स लियाम डॉसन 21 रन बनाकर नॉट आउट है। उन्होंने 17 बॉलें खेली हैं। कप्तान स्टोक्स भरे इनिंग खेल करके 170 रन बनाकर 134 बॉल पर नॉट आउट है। उन्होंने 6 चौके लगाए हैं। वेलकम दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रेम रील में स्वागत है। आज हम आपके सामने मैनचेस्टर में चल रहे भारत और इंग्लैंड के बीच में चौथे टेस्ट मैच की हाइलाइट्स लेकर पुनः उपस्थित हुए हैं। कल इंग्लैंड के नॉट आउट बैट्समैन पोप और रूट ने क्रीज संभाली। पोप नॉट आउट थे 20 रन बनाकर, जिन्होंने 42 बॉलों में बनाए थे, 3 चौके लगाए थे, सदी भी पारी खेली थी। और रूट नॉट आउट थे 11 रन बनाकर 27 बॉलों में, उन्होंने 2 चौके लगाए थे। भारतीय बॉलिंग कल भी असहाय लग रही थी। मैच शुरू हुआ, बुमराह को फिर भी पहले स्पेल में कोई सफलता नहीं मिली। लग ही नहीं रहता कि हमारे बॉलर उनको कभी आउट भी कर पाएंगे। जिस तरह से रूट और पोप मैच को आगे बढ़ा रहे थे, सिराज भी बॉलिंग अच्छी कर रहे थे, लेकिन फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही थी। कप्तान को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ फील्डिंग लगाएं, और रन बराबर बनते जा रहे थे। कुछ समझ में ऐसा नहीं आया दोस्तों। अंशुल कंबोज को जो टीम में एंट्री दी गई है, ये शायद किसी के गले में नहीं उतरती, किसी क्रिकेट कमेंटेटर के गले में नहीं उतरती, किसी एक्स प्लेयर के गले में नहीं उतरती। हमारे पास अर्शदीप बैठे रहे। क्या कोई प्रॉब्लम है गंभीर को अर्शदीप से? और प्रॉब्लम है सिलेक्टर्स फिर ऐसा सोचे हर बार उसे सिलेक्ट करके और पूरे टूर्नामेंट में बिठा कर रखने के बजाय अच्छा है वो अपना इंडिया में कोई मैच खेलेगा तो उसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। लेकिन नहीं, गंभीर को नहीं समझ में आता कि अर्शदीप क्रिकेट खेल सकता है, एटलीस्ट टेस्ट क्रिकेट। मुकेश पास्ट की बात हो गई। आप किस बात पर ड्रॉप करते हो, किस बात पर सिलेक्ट करते हो, किसी को पता ही नहीं चलता। और सिंपली अंशुल कंबोज को 125 किलोमीटर बॉल करने वाले प्लेयर्स को आप टीम में एंट्री दे देते हैं। क्या हुआ? खदेड़ रहे थे इंग्लैंड के बैट्समैन, खदेड़ रहे थे, दौड़ दौड़ कर आगे मार रहे थे। और जब अंशुल कंबोज को एक वक्त ऐसा था कि गिल साहब बायो प्रॉब्लम से बाहर चले गए और अंबोज बॉलिंग कर रहे थे, द वे ही वाज रनिंग, ऐसा लग नहीं रहा था कि वो किसी हालत में कॉन्फिडेंस है, और वो आगे बढ़ बढ़ करके इंग्लैंड के बैट्समैन को खेल रहे थे। और इस तरह से कैरियर खराब करने की बात है एक ऐसे प्लेयर का। हो सके ऐसा ना हो कि उसके जीवन की आखिरी सीरीज साबित हो या आखिरी मैच साबित हो। इस तरह से अगर किसी प्लेयर को बर्बाद करना है तो गौतम गंभीर से बात करें। लग ही नहीं रहा था कि कई विकेट गिरने वाले हैं। ओली पोप का विकेट अंत में वाशिंगटन सुंदर ने आकर लिया, केएल राहुल द्वारा कैच करवाया। उन्होंने 128 बॉल पर 71 रन बनाए और 7 चौके लगाए। रूट मैच को कंटिन्यू रखे। आज वो अपने प्राइम फॉर्म में थे। स्टोक्स उनके साथ आए, नहीं पहले हैरी ब्रुक आए, लेकिन हैरी ब्रुक ज़्यादा रूट का साथ नहीं दे सके। उन्होंने 12 बॉलें खेली थी, 3 रन बनाए। उनको ध्रुव जुरैल ने स्टंप किया।
स्कोर बोर्ड में सब्स्टिट्यूट लिखा जाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं, वो तो मेन विकेट कीपर है। एट स्कोर बोर्ड में सब्स्टिट्यूट लिखा जाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं, वो तो मेन विकेट कीपर है एट प्रेजेंट। ब्रोको ने केवल 3 रन बनाए थे, 12 बॉलें खेली थी। स्टोक्स और रूट जम गए। रूट ने अपनी जड़ें गड़ा दी। स्टोक्स तो कहना क्या भाई, क्या कप्तान हो, क्या खिलाड़ी है, गोल्डन प्लेयर है उनके। वो बैटिंग करते रहे, बीच में उनको इंजरी लगी, वो रिटायर्ड हर्ट हुए और लियाम डॉसन बैटिंग के लिए आए। जेमी स्मिथ आए बैटिंग के लिए। जेमी स्मिथ भी कोई खास करतब नहीं दिखा सके, उन्होंने केवल 19 बॉल में 9 रन बनाए, एक चौका जरूर लगाया। और बुमराह ने आखिरकार पहला विकेट हासिल किया, ध्रुव जुरैल के द्वारा कैच करवाया। क्रिस वोक्स को सिराज ने बोल्ड किया, 17 रन बनाए, 17 बॉल पर 4 रन बनाए, कोई बाउंड्री नहीं थी। और स्टोक्स अभी भी नॉट आउट है 170 रन बनाकर। लियाम डॉसन 21 रन बनाकर नॉट आउट है, 52 वाले खेल चुके हैं, वो 2 चौके लगा चुके हैं। उन्होंने रियली कहा था कि एक ऑलराउंडर है, ऑलराउंडर की भूमिका वो निभा रहे हैं। इस तरह से ह्यूज स्कोर रूट की वजह से खड़ा हो गया, जिनको ध्रुव जुरैल ने कैच किया रविंद्र जडेजा की बॉल पर। उन्होंने 248 की बॉलों की मैराथन इनिंग खेली, 14 चौके लगाए। एरोगेंस बॉलिंग नहीं थी, वो भी छक्का लगा सकते थे। 60.48 के एवरेज से उन्होंने रन बनाए, ये एक अपने में मिसाल है। किसी भी हालत में एटलीस्ट इस टेस्ट में इंडिया नजर नहीं आ रही इंग्लैंड के खिलाफ। इस तरह से इंग्लैंड ने 544 रन 7 विकेट पर बना लिए 135 ओवर में, और 186 रन की लीड ले ली इंडिया से। और ब्रैंडन कार्स, चोपड़ा, आर्चर अभी भी बैटिंग करने के लिए उनके बाकी है। बॉलिंग की बात करें तो जसप्रीत बुमराह 28 ओवर फेंके, 5 मैडन, 95 रन दिए, 1 विकेट लिया। अंशुल कंबोज को कल ही जो 1 विकेट मिला था वही था, आज तो लगा ही नहीं, उनसे बॉलिंग भी ज्यादा नहीं करवाई गई, क्यों खिलाया गया था ये बात किसी के गले नहीं उतरती। 18 ओवर केवल फेंके, 89 रन दिए उन्होंने, 1 मैडन और 1 विकेट था उनका डकेट का। सिराज के 26 ओवर में 113 रन, ऐसा लगा पिच बदल गई है क्या। 4 मैडन जरूर फेंके, 1 विकेट लिया उन्होंने, 4.3 एवरेज से उन्होंने भी रन दिए। और शार्दुल ठाकुर फिर बॉलिंग के मामले में फिसड्डी साबित हुए। 11 रन में उन्होंने 55 दिए, 5.5 रन के एवरेज से, कोई विकेट नहीं हासिल किया। जडेजा ने 33 ओवर में 117 रन देकर 2 विकेट हासिल किए, 3.5 रन एवरेज के हिसाब से खर्च किए। वाशिंगटन सुंदर ने 19 ओवर में 57 रन देकर 4 मैडन फेंके और 2 विकेट लिया। उनका रन रेट शायद सबसे कम था, 3 के अंडर में था। फॉलोअप विकेट की बात करें तो जैक कराली 166 रन बने थे तब पहला विकेट गिरा था 31.6 ओवर में। बेन डकेट 197 रन पर आउट हुए थे, दूसरा विकेट गिरा था 38.1 ओवर में। ओली पोप और रूट के बीच में धुरंधर पार्टनरशिप हुई और 341 तक गई, तीसरे विकेट के रूप में गिरे थे, तब ओवर फेंके जा चुके थे 76.1। हैरी ब्रुक ज्यादा देर नहीं टिके, 8 रन बाद 349 रन पर चौथे विकेट के रूप में आउट हो गए 80.1 ओवर में। जो रूट आउट हुए 499 पर पांचवें विकेट के रूप में 119.2 ओवर पर, और जेमी स्मिथ 515 छठे विकेट के रूप में 124.1 ओवर में। क्रिस वोक्स 528 के स्कोर पर आउट हुए 7वें विकेट के रूप में 129.1 ओवर में। पार्टनरशिप कराली और डकेट के बीच में 166 रन की पार्टनरशिप हुई 192 बॉल पर, जिसमें कराली के 84 रन थे 113 बॉल पर और डकेट के 74 रन थे 82 बॉल पर। वाकई में बैटिंग इसको कहते हैं। पोप और डकेट के बीच में 37 रन की पार्टनरशिप हुई, 31 बॉल पर पोप के 10 रन थे, डकेट के 20 रन थे 18 बॉल पर। पोप और रूट के बीच में 144 रन की धुआंधार पार्टनरशिप हुई 228 बॉल पर। पोप के 61 रन थे 108 बॉल पर और रूट के 71 रन थे 123 बॉल पर। इंग्लैंड रन बढ़ाता जा रहा था और
भारतीय कप्तान को कुछ सूझ नहीं रहा था कि वो करें तो क्या करें। वो बस मौके का इंतजार थे कि इंग्लैंड गलती करे, विकेट मिले, क्योंकि बॉलिंग में ऐसी दम नहीं लग रही थी। आई थिंक कई सालों से जो राहुल द्रविड़ और रवि शास्त्री की कोचिंग के बाद में जो टीम का परफॉर्मेंस था, बॉलिंग उसमें सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस हुई थी इस टेस्ट मैच में। ब्रोक और रूट के बीच में 8 रन बने 24 बॉल पर। स्टोक्स और रूट के बीच में 142 रन फिर बने 215 बॉल पर। रूट के 68 रन थे, स्टोक्स के 66 रन थे 116 बॉल पर। जेमी स्मिथ और रूट के बीच में ज्यादा पार्टनरशिप नहीं हुई, 8 रन नहीं बने 20 बॉल में। जेमी स्मिथ के 2 रन थे, रूट के 6 थे। जेमी स्मिथ और डॉसन के बीच में 116 रन बने 29 बॉल पर। जेमी स्मिथ के 7 रन थे और डॉसन के 9 रन थे। वोक्स और डॉसन के बीच में 13 रन बने 30 बॉल पर। वोक्स के 4 रन थे और डॉसन के 7 रन थे। स्टोक्स और डॉसन के बीच में 16 रन की पार्टनरशिप नाबाद चल रही है। 35 बॉलें खेल चुके हैं। स्टोक्स से 11 रन बनाए 18 बॉल पर और डॉसन के 17 बॉल पर 5 रन है। तो ये थी क्रिकेट की हाइलाइट्स। इंग्लैंड को बहुत बड़ी 186 रन की लीड मिल गई है। शायद 200, 200-250 के आसपास जाएगी और शायद इंडिया के लिए चेजिंग में इतने ही रन बनाना मुश्किल हो जाएगा और इनिंग डिफीट हो सकती है, ऐसा लग रहा है। कह नहीं सकते कि दे बैट आउट फॉर 2 days, इट इज अप टू देम। हॉरिबल टेस्ट मैच हो चुका है। शायद ही आधे दर्शक तो जा चुके हैं, टीवी सेट खोलेंगे ही नहीं, क्यों डेड क्रिकेट को कौन देखना चाहेगा। डेड केवल इंडिया की तरफ से, इंग्लैंड के लिए तो फ्रूटफुल क्रिकेट मैच है। वो 2-1 से अब आगे हो जाएगी और किसी भी हालत में भारत ये सीरीज नहीं जीत पाएगी। क्या बचा है, मैंने बहुत कोशिश की कि आपको सारे पहलुओं से अवगत करा दें और पूरी हाईलाइट आपके सामने प्रेजेंट कर दें। जो मेरे फ्रेंड्स हमारे चैनल में नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। हमारे विचार थे जो हम बता चुके हैं कि जब बुमराह नहीं चलते तो टीम इंडिया जीतती नहीं, और बुमराह नहीं खेलते तो जरूर टीम इंडिया जीतती है। ये 2 बड़े कड़वे सत्य है। अब सोचना पड़ेगा सिलेक्टर्स को कि क्या किया जाए, क्योंकि आप इस तरह से प्लेयर इफ एंड बट्स को खिलाते रहेंगे। शार्दुल ने पहले टेस्ट में कुछ नहीं किया, आपने उनको ड्रॉप कर दिया। शार्दुल ने ऐसा क्या कर दिया जो चौथे टेस्ट में उनको वापस ले आए। आपने कंसीडर भी नहीं किया अर्शदीप को, या जानबूझ करके उनको कह दिया नॉट अवेलेबल है। स्ट्रेंज है। बट गौतम गंभीर इंडियन क्रिकेट को किल करके जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। बोर्ड पर डिपेंड करता है कितने जल्दी वो आंखें खोले। जो सिलेक्शन टीम को अगरकर साहब को कहे बाय बाय और नया सेटअप लेकर आए कोचिंग का, शायद टीम इंडिया रिवाइव हो सकती है, वरना पतन में ही जा रही है। मिलेंगे आपको चौथे दिन की हाईलाइट लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर, थैंक यू।